तब शुरू कर। खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था से रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक चैप्टर है व्यापार। याद रखिएगा, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये अक्सर एग्जाम में से प्रश्न आते हैं। यह क्लास जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ में जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं गवर्नमेंट कंपटीशन में, उस सब में इससे प्रश्न जो है आते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं आज की क्लास व्यापार ट्रेड से। ठीक है, पहला पॉइंट है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को आया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 को आया। भारत में नई औद्योगिक नीति, याद रखिएगा, ये भारत में प्रथम औद्योगिक नीति, द्वितीय और ये नई की जब बात आएगी तो 23 जुलाई 1980 को आया। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में 1949 में गोरवाला समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य विदेशी आयात निर्यात में आई समस्या का समाधान व उचित सुझाव देना था। भारत में व्यापार के निर्यात को विकसित करने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात हेतु उदारीकरण लाने के लिए 1965 में कांडला गुजरात में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना किया गया। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ खुला। आंसर क्या होगा आपका, कांडला गुजरात। कब, 1965 में। ठीक है, मुक्त व्यापार का तात्पर्य आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। विश्व व्यापार संगठन WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कर प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम डिजिटल राज्य केरल। याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, भारत में प्रथम डिजिटल राज्य, भारत में वह राज्य जिसका प्रथम अपना इंटरनेट है, केरल आंसर लगाइएगा। याद रखिएगा, ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है, केरल में भी है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, प्रगति मैदान नई दिल्ली में लगता है। उसके बाद भारत में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बेची गई वस्तु को प्रादेशिक व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत का एकाधिकार पर जो है अभ्रक पे है। ठीक है, अभ्रक भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, जो है झारखंड में, भारत के राज्य झारखंड में पाया जाता है। और पूरा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत का एकाधिकार किस पे है, अभ्रक पे है। इस चीज को आप याद रखिएगा। भारत का कालीन शहर भदोही जिला उत्तर प्रदेश को कहते हैं, यानी भदोही जिला उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भदोही जिला को कालीन शहर के नाम से जाना जाता है, जहां का कालीन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपना स्थान बना चुकी है। कालीनों के निर्यात में मार्का कालीन चिन्ह इस बात का प्रूफ करती है कि कालीन को बनाने में बाल श्रम नहीं लगा है। एग्जाम में आ चुका है, प्रश्न आता है कि कालीन पर लगा चिन्ह क्या दर्शाता है। 4 ऑप्शन बना देगा और 4 ऑप्शन में जो एक ऑप्शन आपको लगाना है सही क्या, कि कालीन को बनाने में बाल श्रम का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में भारत का प्रथम प्राइवेट कंपनी का नाम स्काई रूट एरोस्पेस है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। जिसके द्वारा भेजे गए प्रथम प्राइवेट रॉकेट का नाम विक्रम यस है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जब व्यापार दो देशों के बीच हो तो उसे द्विपक्षीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। भारत का चमड़ा शहर कानपुर को व रोशनी का शहर वाराणसी को कहा जाता है। ठीक है, वैसे पूछेगा चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र तो चेन्नई में है, लेकिन चमड़ा अनुसंधान केंद्र याद रखिएगा कानपुर में है। ठीक है, जैसे सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है मैनचेस्टर जो ब्रिटेन में है। पूछा जाता है भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, तो भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो आंसर लगाइएगा आप अहमदाबाद। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर लगाएंगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर लगाएंगे। तो याद रखिएगा, उसी तरह चमड़ा अनुसंधान तो मेन चेन्नई में है, लेकिन चमड़ा अनुसंधान केंद्र जो है कानपुर में भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत की निर्यात
भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान रत्न और आभूषणों का है। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात इंग्लैंड में किया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन आरबीआई के द्वारा होता है। भारत की नकदी फसल चाय से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। आंतरिक व्यापार का संबंध शेयर बाजार से है। सीबीडीटी आयकर प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है। गिल्ड आधारित व्यापार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को कहते हैं। भारत के गवर्नर जनरल रिपन के समय 1882 में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था। आपको बताया गया था कि रिपन ने भारत में जो है कई ऐसे कार्य कर दिए कि इसको लोकप्रिय गवर्नर भी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कहा गया। रिपन ने क्या किया, सबसे पहले 1881 में नियमित जनगणना शुरू करा दिया इन्होंने। 1882 में इन्होंने क्या किया कि भारतीय शिक्षा अधिनियम हंटर आयोग की स्थापना किया। एक और हंटर आयोग आया था 1919 में जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए। इस समय भी हंटर आयोग आया था 1882 में रिपन के समय। कारखाना अधिनियम भी रिपन के समय आया है। इलवर्ट बिल विवाद भी इन्हीं के समय हुआ। स्थानीय स्वशासन नगरपालिका के जनक भी भारत में रिपन ही है, याद रखिएगा। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन ने लगा दिया था उसको इन्होंने समाप्त किया और भारत में शेयर मार्केट जो है सेंसेक्स को या प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1882 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। जिस आय पर आयकर नहीं दिया जाता उसे काली मुद्रा के नाम से जाना जाता है। बुल तथा बियर का संबंध शेयर बाजार से है और ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। एक मिनट इसे भी देख लीजिएगा। किसी भी चैप्टर को आप 3 रूप से यहाँ तैयार करेंगे। जैसे पहले आपको ई-पीडीएफ मिलेगा, उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो बना रहेगा, उसी वीडियो पे आपको जो है टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज़ को जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो कंटेंट आपको याद हो जाएगा, ठीक से समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। यानी पहले ई-पीडीएफ, फिर उसी वीडियो, फिर उसी पर टेस्ट देंगे, फिर फाइनल टेस्ट देंगे, तब जाके आपको जीएस पेपर में पूर्णता आएगा। इस टेस्ट की वैलिडिटी याद रखिएगा यूपीएससी 51 की एग्जाम डेट तक रहेगी। इस टेस्ट को प्राप्त करने के लिए जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप फार टेस्ट लिखेंगे, आपको लिंक भेज दिया जाएगा या इसके कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका लिंक दिया गया है, आप चाहें तो उसे इंस्टॉल करके टेस्ट को उसमें देख सकते हैं। ठीक है, इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, ई-पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बाइलिंगुअल हिंदी अंग्रेजी में मिलेगा। 2014 से लेकर अब तक के इसमें याद रखिएगा आपके सालभर पेपर मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक अपडेट होकर मिलता रहेगा। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास, सभी क्लास सीरियल सिलेबस के अनुसार और इजी क्रम में आपको दिखाई देगा, समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं आते हैं और कुछ क्लासेस बाद में अनलिस्टेड भी कर दिए जाते हैं, इसलिए इसका लाभ उठाना हो तो टेस्ट सीरीज आपको ही लेना चाहिए। टेस्ट सीरीज के रूप में आपको इसमें मॉडल पेपर जिसकी संख्या सैकड़ों से ऊपर है, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा, पढ़ने के बाद जितना समय आप पढ़ने में दे रहे हैं उसका दूना समय प्रैक्टिस करने में लगाइए, क्योंकि अभ्यास करने से ही पूर्णता आती है। और अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। ठीक है, और ये टीम द्वारा ये 4 बुक निकाला गया है। चारों बुक में अलग अलग टेस्ट पेपर है जिसमें 80 मॉडल पेपर है। इसको आप अमेजन के थ्रू मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। और इसको मंगाने कोई चार्ज, डिलीवरी चार्ज फ्री है और ये बुक फ्री है। याद रखिएगा, ये मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। बुक को यदि मैं दिखाना चाहूँ तो ये बुक है और चारों इसमें मेरे हिसाब से कोई भी एग्जाम देने से पहले इसमें चुनिंदा प्रश्न हैं जो मेरे अनुभव हैं दशकों के, वो सभी प्रश्न को ठीक से पढ़ के समझ के किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको स्कोर निश्चित ही बढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ आपको ये दिया जा रहा है और मार्कशीट भरने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, जो लोग भी हमारी टीम से जुड़ना चाह रहे हैं सही वीडियो की लिंक इस पर भेज दी जाती है, तो व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। सभी लिंक इस पर और सभी सूचना दे दी जाती हैं। आगे चल पे इसका जो है MCQ हल कराया जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, विदेशी व्यापार नीति। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का एक समान नियम है, यदि कोई देश किसी विदेश या अन्य देश से व्यापारिक संबंध नहीं रखता है तब तक वो देश हमेशा गरीब ही रहेगा। यानी किसी देश को अमीर होने के लिए अधिक से अधिक अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध रखना पड़ेगा, तभी जो है वो देश अमीर हो सकता है, गरीबी से छुटकारा पा सकता है। याद रखिएगा, आप देख भी रहे होंगे जिस देश का जो है ट्रांजैक्शन आयात निर्यात करने की सुविधा या जो समुद्र के किनारे जो देश हैं वो अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक रूप में कर लेते हैं, वो देश गरीब नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ देश आप देखते हैं जो अस्तलुद है, भू आविष्टित हैं, जिनका जो है व्यापार ठीक से नहीं हो पाता, वो गरीब उस देश की स्थिति देख लीजिए, जैसे नेपाल या अन्य कई देश हैं इस तरह के। इसलिए किसी देश को अमीर होने के लिए उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होना बहुत ही जरूरी है।
यही कारण रहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जब आए 2014 में, उन्होंने सबसे अधिक विदेश यात्रा किया, देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बढ़ावा दिया ताकि देश से गरीबी दूर हो। ठीक है, विदेशी व्यापार नीति देखते हैं, FTP देखा जाता है। भारत के विदेशी व्यापार के नियमन के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विदेशी व्यापार नीति की घोषणा की जाती है। याद रखिएगा, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने विदेशी व्यापार नीति को 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया। याद रखिएगा, पिछले साल ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, और विदेशी व्यापार नीति FTA के उद्देश्य भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात दोगुना करना है। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 3.5% के स्तर पर ले जाने का लक्ष्य है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं, बिल्कुल क्वाइन क्वेश्चन आते हैं। इससे कैसे आते हैं देख लीजिएगा। सेज एक विशिष्ट रूप से निर्मित शुल्क मुक्त क्षेत्र होता है जिसे व्यापारिक क्रियाकलापों तथा शुल्कों व प्रशुल्कों की दृष्टि से विदेश क्षेत्र माना जाता है। सेज के क्षेत्र को आर्थिक क्रियाकलाप की दृष्टि से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश में भदोही, नोएडा आदि को सेज घोषित किया गया है। भारत ने चीन के सेज मॉडल को अपनाया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का उद्देश्य देखिएगा। सेज का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है कि निर्यात को बढ़ाने के लिए सेज की स्थापना किया गया भारत में। दूसरा है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के सृजन के लिए। तीसरा है घरेलू व विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए। चौथा है अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए। पांचवा है रोजगार सृजन के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, ये भी मैंने आपसे बताया था, जो भी नोट में लिखे हैं महत्वपूर्ण तथ्य लिखे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। 1 अप्रैल 2000 भारत में सेज नीति घोषित हुई। याद रखिएगा, 1 नवंबर 2000 को सेज स्थापित किया गया। कांडला को निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ से सेज से रूपांतरित कर भारत का पहला सेज कांडला को घोषित किया गया। भारत का दूसरा सेज सांताकुंज महाराष्ट्र को घोषित किया गया। भारत का तीसरा सेज कोच्चि केरल को घोषित किया गया। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे सेज की प्रशासनिक संरचना। इसमें क्या होता है? सेज की प्रशासनिक संरचना त्रिस्तरीय होता है। याद रखिएगा, एक उत्पाद विदेश या कई उत्पादों के लिए सेज घोषित होता है। सेज में 100% FDI की अनुमति होती है। सेज के अंतर्गत लाइसेंस श्रेणी के उद्योग को नहीं खोला जा सकता जो निम्नवत है। इससे प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा उद्योग, कौन सा व्यापार में लाइसेंस की आवश्यकता होती है? यानी कहा जा रहा है कि सेज में के अंतर्गत लाइसेंस श्रेणी के उद्योग को नहीं खोला जा सकता। और लाइसेंस श्रेणी के उद्योग कौन कौन है? जैसे हथियार, गोला बारूद, एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, सिगरेट, सिगार, टोबैको, परमाणु पदार्थ और घातक रसायन, ये जो है लाइसेंस श्रेणी के उद्योग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे हम लोग प्रमुख औद्योगिक संगठन। बिल्कुल एग्जाम से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न क्या आएगा कि औद्योगिक संगठन का नाम दे देगा, पूछेगा इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ या उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने शामिल किया है इस क्लास में। आप देख सकते हैं, पहला है CII या भारतीय औद्योगिक महासंघ या कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्रीज। इनकी स्थापना 1985 में होता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, आप याद रखिएगा। ठीक है, एसोचैम याद रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एसोचैम की स्थापना 1920 में किया गया और मुख्यालय मुंबई में है। FICCI या फिक्की याद रखिएगा, व्यापारियों का संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में हुआ, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फिक्की की स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है। ठीक है, नेक्स्ट है IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। इसकी स्थापना 1964 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, IIP याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। इसकी स्थापना 1966 में, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, इसका उद्देश्य निर्यात के पैकेजिंग मानकों को उत्साहित करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे FIEO या फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन।
इसका उद्देश्य वैश्विक निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इसकी स्थापना 1965 में और नई दिल्ली में है। ठीक है, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है, वीडियो अच्छा लग रहा हो, रेगुलर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो बिना कहे वीडियो को आप सबको लाइक कर देना चाहिए। जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने जरूर शेयर आप कहीं फ्रेंड सर्किल में या अपने ग्रुप में जरूर किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन निर्यात क्रेडिट गारंटी, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य वस्तु और सेवाओं के निर्यात करने वाले जोखिम का भार वहन करने में मदद करता है और निर्यात के लिए सस्ती ऋण की भी व्यवस्था करता है। इसकी स्थापना 1957 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्जिम बैंक 1981 अधिनियम के तहत स्थापना किया गया। यह विदेश व्यापार से संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्थान है, याद रखिएगा। यह बैंकों को पुनर्वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। इसकी स्थापना 1982 में और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी या एपिडा, ठीक है, इसकी स्थापना 1986 में होता है। ठीक है, और जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर बताइएगा और जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाए।